हमारा भारत आज एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, हृदय रोगों की बीमारी यानी कार्डियक प्रॉब्लम्स। दिल के रोगों से बचने के लिए उनके कारणों को जानना बहुत जरूरी है कि ये होते क्यों हैं। असामान्य कोलेस्ट्रॉल इसका मुख्य कारण है, यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना, बुरे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, स्ट्रेस यानी कि टेंशन, मोटापा, धूम्रपान करना, शराब पीना, ये इसके अन्य कारण हैं। हम चर्चा करेंगे पहले उस कारण की जो इसका प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से सीधा सीधा हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस होते हैं, और वो है कोलेस्ट्रॉल। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव। आप यकीन नहीं मानेंगे, बचपन से ही धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है और उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक बच्चा जब पैदा हुआ, उसकी धमनियां एकदम साफ। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी धमनियों में जो पीला पीला कोलेस्ट्रॉल आपको दिख रहा है, वो जमना शुरू हो गया। चाहे हमें पता 40 साल की उम्र के बाद लगे, लेकिन वो जमना तो बचपन से शुरू हो जाता है, ये तो तय है। इसीलिए अमेरिका की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की एकेडमी है, यानी कि बच्चों के डॉक्टर्स की एकेडमी, वो कहती है कि पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट 9 से 11 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। 9 से 11। और सवाल तो भारत का है, भारत में होने वाले हृदय रोगों का है। हम लोग कब करवाते हैं? हम लोग तब करवाते हैं जब इतनी लेट हो जाता है, और इतनी लेट हो जाता है हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल 160 से 179 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में आ जाता है, हाई बॉर्डर रेंज में आ जाता है। उस टाइम डॉक्टर हमें एक दवा लिख के दे देते हैं कि आप जी हाई बॉर्डर रेंज में आ गए हो आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आप ये दवा खाओ। वो दवा का नाम हो सकता है अटॉर्वास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन, लेकिन इस दवा में सॉल्ट जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है वो एक ही है। उस सॉल्ट का नाम है स्टैटिन। स्टैटिन ही एकमात्र कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली फार्मास्यूटिकल दवा, अंग्रेजी दवा है। अभी 35 लाख से ज्यादा लोग आज की डेट में स्टैटिन ले रहे हैं भारत में। अब आज इतने ज्यादा लोग स्टैटिन ले रहे हैं वो हमारे भारत में, क्या ये सही है? क्या ये केमिकल, क्या ये ड्रग, क्या ये दवा सही है? आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ चेतावनी जारी की थी यूएस के एफडीए ने 2012 में, जो कहती है स्टैटिन लेने से शुगर होती है, मसल कमजोर होती है, भुलक्कड़पन होता है। जिसके चलते उन्होंने स्टैटिन बनाने वाली कंपनियों को बोला कि आपने अपने लेबल पर लिखना है कि स्टैटिन लेने से ये सब होता है। 2014 में लंदन के इंस्टीट्यूट ने, वहां के हेड साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि स्टैटिन लेने से वजन बढ़ता है, स्टैटिन लेने से शुगर होती है। भारत के एक अध्ययन ने भी इस बात का साबित किया है, इस बात की पुष्टि की है कि स्टैटिन लेने से शुगर होती है, और ये अखबार में भी छपा है। 2015 में यूएसए की एक यूनिवर्सिटी कह रही है कि स्टैटिन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ऑस्ट्रिया वियना, यूरोप का देश कह रहा है, यूरोप का एक देश कह रहा है कि स्टैटिन लेने से हड्डियां कमजोर होती हैं। इसके अलावा भी मेरे पास अनेकों प्रमाण हैं स्टैटिन के दुष्प्रभावों के, और एक आसान से तरीके से आपको बताती हूँ कि ये इतना खतरनाक है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्टैटिन के निर्माता हैं। स्टैटिन इन्होंने आविष्कार स्टैटिन का इन्होंने किया था, एंडो है इनका नाम। 2004 में इनको खुद को बुरा कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया, और 2006 में इन्होंने अपने इंटरव्यू में माना है कि मैंने स्टैटिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो एक जहर के समान है, ये तो इतनी बीमारियां कर देगा, तो वो क्यों लेंगे? वो तो आविष्कारक हैं, उन्हें पता था। दवा बेचने वाली कंपनियां खुद कहती हैं, डंके की चोट पर कहती हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, कोई विकल्प नहीं, लेकिन एक ऐसा देश है जिसके पास चॉइस है। वो देश दुनिया भर में अपनी लंबी उम्र के लिए माना जाता है। वो देश है जापान। जापान में 1954 में 2 साइंटिस्ट ने, किनोका और सूचिया, इन दोनों साइंटिस्ट ने यह पाया कि अगर हम राइस ब्रैन से, यानी कि भूरे चावल की गुणकारी भूरी परत से एक तत्व निकाल लें, पोषक तत्व निकाल लें, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और उस तत्व को पाउडर फॉर्म में निकाल कर दवा की तरह खा लें, तो उसके हमारे शरीर पर अनेकों अद्भुत लाभ हो जाएंगे। तो दुनिया भर में अध्ययन शुरू हो गए और उस तत्व के अनेकों फायदे निकल कर आए, अनेकों फायदे। 1962 में जापान ने इसे मानसिक तनाव को दूर करने वाली दवा के रूप में पंजीकृत किया। 1962 में 1970 में जापान ने इसे मेनोपॉज के लक्षणों को दूर करने वाली दवा के रूप में पंजीकृत किया, और 1986 जापान ने इसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने वाली दवा के रूप में मान्यता दी, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। जैसे कि मैं अभी स्टैटिन की बात कर रही थी, तो यह सामने आया कि गामा ओरिजिनॉल की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, और ये पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। इसके अलावा भी जापान में हुए अनेकों अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मददगार है, यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करेगा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, जिसके बारे में आप जितनी नॉलेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। पूरा गूगल भरा पड़ा है गामा ओरिजिनॉल के फायदों से। जो फायदों की मैं बात कर रही थी, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के इसके अनोखे फायदे हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में इसे नेचुरल औषधि अनुमोदित कर दिया, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल की लिस्ट में डाल दिया। डायबिटिक लोगों में, जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उन लोगों में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है गामा ओरिजिनॉल। कैंसर की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। कई तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट में मदद आता है गामा ओरिजिनॉल।
ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। जिगर, लिवर के लिए सुरक्षात्मक प्रभाव है। ये जापान के अध्ययन पड़े हैं मेरे पास, जो कहते हैं कि शराब पीने से जो लिवर पर डैमेज होता है उसको ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, कोई भी समस्या, उसको ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल, और ये बड़ी जल्दी ठीक करता है। 8 से 10 दिनों में गामा ओरिजिनॉल लेने से ये समस्याएं ठीक होती हैं। इन्फ्लामेशन, सूजन की कमी, सूजन होना, शरीर में सूजन होना, उसको ठीक करता है गामा ओरिजिनॉल। सूजन में कमी करता है गामा ओरिजिनॉल क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। औरतों के लिए बहुत बेहतरीन है। 50 साल के बाद औरतों को जो मेनोपॉज के फेज से गुजरना पड़ता है, तब उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों में राहत देता है गामा ओरिजिनॉल। इसीलिए जापान देख लीजिए इसे कैसे बेच रहा है 1970 से, अ मेडिसिन फॉर मेनोपॉज सपोर्ट। हड्डियों के कमजोर होने को रोकता है गामा ओरिजिनॉल। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज हैं, यंग रहती है स्किन जब गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, क्योंकि ये एंटी एजिंग है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो क्रीमें बिक रही हैं आपके सामने दिखा रही हूँ आपको, अमेजॉन इंडिया पर ये कॉमिका बेजिन नाम की कंपनी क्रीमें बेच रही है, और इसमें गामा ओरिजिनॉल होने की वजह से ये इतनी महंगी बिक रही है क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके। थायराइड की समस्या में ठीक करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। TSH लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है। यूएसए और इटली की जॉइंट स्टडी कहती है अल्जाइमर जैसी बीमारी के उपचार करने में चिकित्सीय क्षमता है गामा ओरिजिनॉल की। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है गामा ओरिजिनॉल। ये स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के तौर पर बिकता है। और ये विटामिन ई, हम सब जानते हैं विटामिन ई का क्या रोल है हमारे शरीर में। विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा प्रभावशाली है गामा ओरिजिनॉल। इसकी स्टडीज पड़ी है मेरे पास जो ये कहती हैं, जो ये दावा करती हैं, और जापान ने इसे पंजीकृत किया हुआ है रजिस्टर्ड एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट में। मोटापे की रोकथाम में मददगार है गामा ओरिजिनॉल। में ह्यूमन स्टडीज हुई हैं, कोरिया में स्टडी हुई है जो कहती है कि 12 हफ्तों की गामा ओरिजिनॉल की डोजेज के बाद उन औरतों के शरीर में फैट कम होनी शुरू हो गई और उनका वेट लूज होना शुरू हो गया। ये कोरिया की स्टडी है। इसी तरह इस बात की पुष्टि करती चाइना की, ब्राजील की स्टडीज भी है मेरे पास। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण फायदा है गामा ओरिजिनॉल का आज की डेट में, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला। गामा ओरिजिनॉल की कंफर्म्ड स्टडीज हमारे पास पड़ी हैं, आप भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, जो कहती है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है। कैसे बूस्ट करता है, सारा उस स्टडी में लिखा हुआ है। कौन से सेल्स को एक्टिवेट करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल की भी एक डोजेज है जो है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन। जापान कहता है कि यदि हम 300 मिलीग्राम गामा ओरिजिनॉल प्रतिदिन लें तो हम इसके सारे फायदे ले सकते हैं। इस तरह बिक रहा है जापान, यूएसए, यूरोप में गामा ओरिजिनॉल दवा के रूप में, हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में, मसल बिल्डर के रूप में। और इन देशों में बिक रहा है, यहाँ पर सख्त कानून है। अगर कोई दावा कर रहा है सेहत के लिए तो उसके पीछे उचित सत्यापान यानी उचित एविडेंस है, उचित स्टडीज हैं। और अगर वो कंट्रीज इसे मान रही हैं, वहां के देश इसे मान रहे हैं और इन रेटों में इसे बेच रहे हैं, तो जरूर इस प्रोडक्ट में जरूर गामा ओरिजिनॉल में दम है। जो हमने गामा ओरिजिनॉल बनाया है, हमने अपनी टेक्नोलॉजी से खुद बनाया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हमारी इसमें स्टडीज करने में, इस पर ट्रायल्स करने में बहुत मदद की है। और उन्होंने यह बताया है कि हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है, जो रिपोर्ट्स में आया है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। ये जापान में भी हमने अपना बनाया गामा ओरिजिनॉल टेस्टिंग के लिए भेजा, और आप देख सकते हैं उन्होंने अपने मेल में क्या जवाब दिया है। उन्होंने यह लिखा है कि आपका गामा ओरिजिनॉल 103.77% प्योर है, यानी कि जो उनका स्टैंडर्ड था 100% का, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड पर से कंपेयर किया था, उससे भी हम 3.77% आगे निकल गए, और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमने बना दिया कि जापान भी हमसे कोट मांग रहा है कि 1200 किलो गामा ओरिजिनॉल मुझे लेना है, 1800 किलो गामा ओरिजिनॉल मुझे लेना है। आपको जो मैंने देशों की बात की थी, जो कंपनीज की बात की थी, जो ब्रांड्स की बात की थी, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो केवल 10% कीमत में, 10% से भी कम कीमत में आपको मिल रहा है गामा ओरिजिनॉल, और उनसे बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है। 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति इसे ले सकता है, और चाहे वो 80 साल का है, 90 साल का है, लेकिन उसे 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। 2 कैप्सूल हर रोज लेंगे तो 300 mg की सिफारिश खुराक पूरी हो जाएगी। दिन में 2 बार, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, और भोजन से तुरंत पहले, ताकि जब हम इसे खाएं और साथ साथ भोजन खा लें तो ये एब्जॉर्ब हो जाए हमारे शरीर में। किसी भी फार्मा दवा, किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट, किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट के साथ इसे ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि प्रत्येक न्यूट्रास्यूटिकल पर लिखना भी पड़ता है कि गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह से लें।